गुड इवनिंग नाले गुड नाले को गुड नाले को क्या सबको आवाज आ रही है क्या? चलो बोल नाले को, सब मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सबको आवाज आ रही है क्या? यस 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 बेटा, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है। यस नाले को ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है। क्या सबको मेरा आवाज आ रही क्या बताइए? चलो बेटा जी, तो शुरू करते हैं। तो बेटा आज का बेटा शो शुरू करते हैं। तो बेटा यस, तो भाई साहब आज का बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा, आज का बच्चों रिवीजन बेटा शुरू से करने से पहले मैं अगेन बेटा कुछ बातें बताना चाहूंगा जो मैंने इसके पहले भी सेशन बताई थी, बेटा वापस बताना चाहूंगा अगेन बच्चों। फर्स्ट बात, इस लेक्चर के जो नोट्स है अभी तुरंत बच्चों नहीं मिलेंगे। इस लेक्चर के बच्चों नोट्स आपको मिलेंगे लेक्चर होने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। इंस्पायर का जो टेलीग्राम चैनल है, इंस्पायर का जो टेलीग्राम चैनल है विद द नेम ऑफ इंस्पायर एकेडमी, उस बच्चों टेलीग्राम चैनल पे इस लेक्चर पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा जी, ये फर्स्ट बड़ा चीज है। सेकंड बेटा जी चीज, लेक्चर होने के बाद में ये लेक्चर तुरंत प्राइवेट होगा। इसकी वजह मैंने बता दी थी, अभी वापस दोबारा मत पूछना बेटा, है ना। बस आप फोकस कीजिए। लेक्चर बच्चों प्राइवेट होंगे तुरंत, और लेक्चर अगेन पब्लिक होंगे 20 नवंबर को। ठीक है बेटा जी, ये पूरा बड़ा सीरीज खत्म होने के बाद में 20 नवंबर से अगेन ये लेक्चर पब्लिक किए जाएंगे। ओके नालायक को, 20 नवंबर से लेक्चर अगेन पब्लिक किए जाएंगे, तो उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिनको अभी लाइव में देखना नहीं होगा आराम से जाके बड़े सो जाइए, आप आराम से 20 नवंबर के बाद भी लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है बेटा जी। ओके, नेक्स्ट चीज सर, एफएम के कैप्सूल में क्या होगा? देखो बच्चों, एफएम के बच्चों कैप्सूल में मैं एफएम के ऑलमोस्ट सब टॉपिक लेने वाला हूं बेटा। एफएम के बच्चों कैप्सूल बेटा जो एफएम के ऑलमोस्ट सब टॉपिक लूंगा। बस हो सकता है कि यार एक या दो टॉपिक बेटा नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम बेटा कम है, इसके बच्चों नहीं करवाऊंगा राइट ना। ओके, वैसे टाइम बेटा कम इसके लिए कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। ऑलमोस्ट सब टॉपिक कराऊंगा, लेकिन नालायक को जो टॉपिक पे नहीं कराऊंगा उसका बच्चों मेरा पिछली बार का जो कैप्सूल था उसका लिंक मैं शेयर करूंगा, वहां से कवर हो जाएगा। डैन तो बिल्कुल डरने के लिए बेटा जी तो आपका ऑलमोस्ट बड़ा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यस, तो क्या हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकते क्या? और बच्चों आज मैं जो भी बच्चों पढ़ा रहा हूं इसके ऊपर कल आपका टेस्ट होगा। कल जो मैं पढ़ाऊंगा उस पे बच्चों परसों आपका टेस्ट होगा, तो डेली बेसिस पे आपके टेस्ट चलेंगे। तो जो भी बच्चों पढ़ाऊंगा उस पे आपका डेली बेटा टेस्ट होगा। आज जो पढ़ाऊंगा उसके ऊपर कल टेस्ट होगा। टेस्ट कब होगा, कहां पे होगा, ये एफएम के सेशन के एंड में बताऊंगा, एंड में बता दूंगा। ठीक है, यस यस यस। तो सारी बेसिक बातें समझ में आ रही बेटा जी। ये सब बातें मैंने सीएमए के लेक्चर ऑलरेडी बता दी थी, बस अभी एफएम में मैंने शॉर्ट में एक बार वापस बता दिया। अगर कोई बच्चा अगर उस टाइम पे नहीं होगा तो अभी वापस पर समझ में आया होगा उसको। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। को सर आज क्या कराओगे, आज क्या कराओगे? मुझे पहले बताओ बच्चों, मुझे पहले बताओ एफएम कितना आता है, मुझे बताओ एफएम कितना आता है? बहुत ज्यादा आता है, बहुत कम आता है, क्या आता है? और यार और एक सुनो, अगर बच्चों चले काम को बेटा, लेक्चर को शुरू करने से पहले नाले को एक फटाफट एक लाइक ठोको क्या बेटा? आपके लाइक से एक जोश, आपके लाइक से जोश आता है बेटा जी। चलो फटाफट एक लाइक ठोको नाले को, एकदम मस्त बेटा। अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको अच्छा बेटा लगने वाला होगा, मस्त फटाफट लाइक ठोको नाले को। ओके, और आपके लाइक के साथ में हम लोग सेशन शुरू करते हैं। क्या बात है, शानदार। तो बच्चों मैंने आपसे सवाल किया था एफएम कितना आता है? ओके, कुछ बोल रहे सर बहुत कुछ आता है, कुछ बोल रहे सर कुछ नहीं आता है। कुछ बच्चों का स्पेसिफिक टॉपिक का डिमांड है,
कुछ लोगों को ठीक ठाक आता है, कुछ लोगों को बहुत ही कम आता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना लाए को, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। देखो यार, आपका एफएम का नॉलेज भले अच्छा हो या फिर बुरा हो, फर्क नहीं पड़ता है। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस। बेटा मैं अगले 8 दिन में एफएम में बेटा मास्टर करा दूंगा। मैं एफएम का बच्चों ऑलमोस्ट हर टॉपिक लूंगा। जिस बच्चों टॉपिक डर लगता है, कुछ बच्चे बोले सर हमें कैपिटल बजट ही नहीं आता है, कुछ बच्चे बोल रहे सर हमको सर वर्किंग कैपिटल नहीं आता है। टेंशन मतलब बच्चा लोग, मैं कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब टॉपिक में एकदम थरोली, एकदम बढ़िया वे से करा के दूंगा। पर इसमें से हर टॉपिक में करा के दूंगा, हर टॉपिक करा के दूंगा। ठीक है, तो इसके पहले आपने एफएम अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सब मेरे पर छोड़ दो, मैं आपको एफएम बढ़िया वे से करा के दूंगा। ठीक है नालायक को, यस 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 सर आज क्या कराएंगे। देखो बच्चों, एफएम का अगले 8 दिन का जर्नी बच्चों अच्छा रहे। एफएम का बच्चों अगले बेटा 8 दिन का बच्चों जर्नी बच्चों अच्छा रहे, उसके लिए बच्चों मैंने आज एक नया ट्रिक मैंने शुरू किया बेटा जी। इस बेटा कैप्सूल बच्चों सीरीज में मैं थोड़ा सा बच्चों एफएम में थोड़ा सा अलग वे से लेने वाला हूं। आज मैं डायरेक्टली बेटा कोई टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। सर फिर क्या पढ़ाओगे बच्चों? एफएम के आगे जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर में जो कंसेप्ट आपको लगते, जो मेन बेटा फॉर्मूला, मतलब एफएम के ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एफएम के ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स और एफएम के ऑल इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अलोंग विद द कैलसीट्रिक बच्चों आज में पढ़ाने वाला बच्चों। मतलब भाई साहब अगर आज का लेक्चर बच्चों देख लिया ना, आगे तकलीफ नहीं है बच्चों। और भाई साहब अगर आज का बच्चों अगर आपका सेशन मिस हो गया तो भाई साहब आगे के हो सकता है कि टॉपिक में आपको तकलीफ बचा सकती है, क्योंकि मैं आज बेटा पूरा का पूरा क्रक्स बेटा आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो कल से मैं अज्यूम करूंगा ये सारा आपको क्रक्स आपको आता है, तो मैं डायरेक्टली बेटा मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, आज सभी के सब बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में एकदम डेप्थ में डिस्कस करूंगा। क्योंकि बच्चों ये रिवीजन सेशन बेटा जी मेन टॉपिक के टाइम पे इतना डेप्थ में जाने का जो टाइम मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं अभी से डेप्थ में बताना चाहता हूं। आज बच्चों मेरे पास 2 घंटे टाइम है, मैं 2 घंटे में पूरा डेप्थ में करा दूंगा सब कुछ। ठीक है नालायक को, यस। चलो भाई साहब, तो भाई साहब हम शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं, यस यस यस। तो बच्चों आज बच्चों एफएम का बच्चों पूरा बच्चों क्रक्स बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाई साहब क्रक्स मतलब ऐसा नहीं बेटा मैं पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट करो, बहुत सारे कंसेप्ट करोगे। चलो नालायक को, यस लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। किधर गया किधर गया किधर गया, फाइल कहां पे गया रे, फाइल कहां पे गया रे बेटा, फाइल कहां पे गया? अरे यस यस मिल गया बच्चों, फाइल मिल गया, यस। तो लेट अस टाइटन योर बेसिक एंड कैलकुलेशन। बच्चों सबसे पहले आपके में सारे बेसिक सारे बच्चों कैलकुलेशन बच्चों एकदम टाइट करा के दूंगा बेटा, एकदम परफेक्ट करा के दूंगा, जिससे बेटा आगे का जर्नी बच्चों अपना अच्छा हो जाए, आगे जर्नी बेटा अच्छा हो जाए। ठीक है, यस ओके। अब मैं चाहता हूं कि अगले 1.5 से लेकर 1.25 घंटे के लिए सब बच्चे पूरा अटेंशन देंगे। बिल्कुल बेटा कुछ लिखने का नहीं बेटा, मैं अभी बच्चों स्क्रीन पे बेटा जी बहुत सारी बातें बच्चों लिखने वाले बच्चों ओके। मैं चाहता हूं कि सब बच्चे एकदम अच्छे से ध्यान बेटा जी, और वो भी एकदम कंसेप्चुअली ध्यान देंगे बेटा, कंसेप्चुअली ध्यान देंगे बेटा। ठीक है नाले को, प्लीज फोकस प्लीज फोकस। चलो भाई साहब लेट अस स्टार्ट ओके। बच्चों देखो बेसिक में, बच्चों देखो बेटा मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं बेसिक फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। बच्चों एफएम का पूरा बेस है। एफएम में कोई भी टॉपिक लो, लिवरेज टॉपिक लो,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक लीजिए या कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक लीजिए बेटा, हर टॉपिक में ये बेसिक फॉर्मेट हमें लगता ही है, अलॉन्ग विद डिविडेंड पॉलिसी, सब में बच्चे फॉर्मेट हमें लगता ही है। सर क्या फॉर्मेट है, सर क्या फॉर्मेट है? देखो आप सबको पता है, अगर आप इनकम से लेस करोगे एक्सपेंस, आपको प्रॉफिट मिलता है। मैं थोड़ा सा डेप्थ में सब बताऊंगा बच्चों। देखो यार, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में बच्चों, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में आप सेल करते हो, हाँ सर बिजनेस के डे टू ऑपरेशन सेल करते हो। फिर सर बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में कुछ खर्चे होते हैं। बेटा जी देखो, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में गुड्स को बेच के जो पैसा मिलता है वो सेल होता है। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में गुड्स को बेच के जो पैसा मिलता है सेल होता है। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में बेटा, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में कुछ खर्चे होते हैं। खर्चे दो टाइप के होते हैं, कुछ होते वेरिएबल कॉस्ट और कुछ बच्चे होते फिक्स कॉस्ट। नाले को दोबारा बता रहा हूं, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड होता है सर फिक्स कॉस्ट। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो मटेरियल लेबर का खर्चा होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट होता है। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो रेंट पे करना पड़ता है, जो मशीन का डेप्रिसिएशन बच्चों लगता है वो होता है फिक्स कॉस्ट होता है। अगर आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, अगर आप सेल में से बेटा वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, जो चीज मिलेगी वी कॉल इट एज कंट्रीब्यूशन। अगर आप सेल में से बच्चों बेटा वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, जो चीज मिलेगी उसे बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन। अगर भाई साहब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हो, अगर आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हो, जो चीज मिलेगी उसे हम बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। बेटा बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो इनकम मिला वो सेल है। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चे किए वो कौन है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है। तो क्या नाम से बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के इनकम में से डे टू डे ऑपरेशन के खर्चे लेस करने के बाद जो ईबीआईटी मिला है वही तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट मिला है वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन है? ईबीआईटी। वैसे ईबीआईटी मेरा कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ढैंटेड एंड ईबीआईटी मेरा कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। झेपा नालाय को, ईबीआईटी मेरा कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। चिल मार के ठीक है सर, समझा सर। ईबीआईटी मतलब क्या आता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। सर ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, सर ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, आपको मिलेगा ईबीटी। सर ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, आपको मिलेगा ईबीटी। ईबीआईटी क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। उससे इंटरेस्ट लेस करो तो ईबीटी मिलेगा। ईबीटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। सर इसमें से टैक्स आप लेस करो, टैक्स पे करने के बाद जो बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर टैक्स पे करने के बाद में जो बचेगा उसको हम बोलते हैं पैट। बेटा पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बच्चों पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके सर जी। अब देखो नालायको, आपने क्या सारे खर्चे लेस किए? हाँ सर। क्या इंटरेस्ट पे किया? हाँ सर। टैक्स पे किया? हाँ सर। सर इंटरेस्ट और टैक्स लेस करने के बाद में जो पैट बचा है, पैट किसको मिलेगा? अरे सर पैट ओनर्स को मिलेगा। ओनर मतलब शेयर होल्डर। तो ढैंटेड एंड कैनाई से पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। बच्चों पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ओके सर जी। पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। अब बताओ शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से कुछ देना है। बेटा जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, एक होता है प्रिफरेंस, एक होता है इक्विटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, एक होता है प्रिफरेंस, एक होता है इक्विटी। कौन बताएगा हम सबसे पहले किसको देते हैं? अरे सर जी हम सबसे पहले किसको देंगे? प्रिफरेंस को। क्या देंगे? डिविडेंड। हम सबसे पहले किसको देंगे? प्रिफरेंस को। क्या देंगे? डिविडेंड। सब पैट में से
सबसे पहले आप दीजिए डिविडेंड टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर। पैट में से सबसे पहले आप क्या दीजिए, डिविडेंड टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर। बेटा जी प्रिफरेंस को डिविडेंड देने के बाद में, बेटा जी प्रिफरेंस को डिविडेंड देने के बाद में जो पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। प्रिफरेंस को डिविडेंड देने के बाद में जो पैसा बचेगा किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। यही तो मेरा कौन है, यही तो मेरा कौन है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। सब प्रिफरेंस को डिविडेंड देने के बाद में जो पैसा बचेगा सर किसके लिए बचेगा, इक्विटी के लिए। यही तो मेरा कौन है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब नालायक को इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है, अब नालायक को इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है, इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर से। सर इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको क्या मिलेगा, ईपीएस मिलेगा ना। ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। मान लो बच्चों इक्विटी के लिए अर्निंग अवेलेबल था 1000 रुपए, मान लो इक्विटी के लिए अर्निंग अवेलेबल था 1000 रुपए, और भाई साहब हमारे पास 100 शेयर है। सर इक्विटी के लिए कितना अर्निंग अवेलेबल है, 1000 रुपए, हमारे पास कितने शेयर है, 100 शेयर है। तो क्या ना इसे 100 शेयर के लिए 1000 का अर्निंग अवेलेबल है, हाँ ना सर। अगर 100 शेयर के लिए 1000 का अर्निंग अवेलेबल है तो एक के लिए कितना हो गया, 10। और जब 100 शेयर के लिए अगर 1000 का अर्निंग अवेलेबल है तो एक के लिए कितना आएगा, 10 आएगा। यही तो मेरा कौन है, अर्निंग पर शेयर। 100 शेयर के लिए 1000, तो बचा एक के लिए कितना बच्चा आएगा, 10 आएगा। यही तो मेरा कौन है, अर्निंग पर शेयर। चिल मार के चिल मार के चलो एक बार रिवाइज करना लायक हो। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सब नालायक मुझे बताएंगे इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट क्या है। बोलो बोलो बोलो, बेसिक फॉर्मेट क्या है। सर सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, सर सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। अरे सर जी सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। उसमें से लेस करो फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, ईबीआईटी। से सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। उससे लेस करो फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, ईबीआईटी। अरे सर जी ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, तो क्या मिलेगा, ईबीटी मिलेगा। ईबीटी से लेस करो टैक्स, तो क्या मिलेगा, पैट मिलेगा। पैट का मतलब क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। जितना भी पैट है उसमें से सबसे पहले पे करो डिविडेंड टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर। प्रिफरेंस को डिविडेंड देने के बाद में जो बचेगा, प्रिफरेंस देने में जो बचेगा वही तो मेरा कौन है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको मिलेगा ईपीएस मिलेगा। ढैंटा डैंड। ओके नालायको, ओके नालायको, ओके नालायको। इतना झेपा बेटा जी, इतना झेपा बेटा जी, इतना झेपा बेटा जी, इतना झेपा सबको। अगर ये बच्चों अगर आपको झेपा होगा, अभी ध्यान दो नालायको, तो ध्यान दो भाई साहब। अब बच्चों देखो ये था पहला बच्चों कंसेप्ट था, इनकम स्टेटमेंट था। अब भाई साहब सेकंड कंसेप्ट में कुछ मैं फॉर्मूला बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों अपना फॉर्मूला ईपीएस। देखो बच्चों अभी जो बच्चों में कंसेप्ट जो बेटा फॉर्मूला बेटा बताने वाला हूं, ये फॉर्मूला ये कंसेप्ट आगे के हर बेटा चैप्टर में काम में आएगा। तो अभी बेटा बेसिक परफेक्ट करना है, आगे तकलीफ नहीं आएगा। ठीक है नालायको। सर ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे कितना अर्निंग मिलेगा, एक शेयर की कीमत तुम क्या जानो। एक शेयर के पीछे जितना अर्निंग मिलेगा उसी को हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, मतलब ईपीएस। हाउ टू फाइंड ईपीएस, कितना अर्निंग अवेलेबल है, इक्विटी के लिए कितना अर्निंग अवेलेबल है अपॉन कितने शेयर से। हाउ टू फाइंड ईपीएस, इक्विटी के लिए कितना अर्निंग अवेलेबल है अपॉन कितने शेयर। ओके जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से। जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको मिलेगा ईपीएस मिलेगा।
वैसे हाउ टू फाइंड ईपीएस, कितना अर्निंग अवेलेबल है अपॉन नंबर ऑफ शेयर, उससे आपको ईपीएस मिलेगा। चिल मार के सबको झेपा नालाय को, जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड को नंबर ऑफ शेयर से तो आपको ईपीएस मिलेगा, एकदम चिल मार के। भाई साहब एक बार आपको मिल गया ईपीएस, भाई साहब एक बार आपको मिल गया ईपीएस, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए सर? अगला कंसेप्ट है पीई रेशो। सब पी रेशो मतलब क्या है? सब पी रेशो मतलब क्या है? सब पी रेशो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशो। सर पी रेशो का मतलब क्या होता है? सर प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। सर पी रेशो का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। पी रेशो क्या बता रहा है? प्राइस अर्निंग रेशो। पी रेशो क्या बता रहा है? ईपीएस के कंपेयर में आपका एमपीएस कितना गुना है। आप जितना अर्निंग कमा रहे हो उसके पीछे आपका मार्केट में कितना गुना है। अगर मान लो किसी बच्चों कंपनी का पी रेशो 5 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है? जितना अर्निंग आप कमा रहे हो उसके 5 गुना शेयर का बच्चों मार्केट प्राइस है। जितना बच्चों आप अर्निंग कमा रहे हो उसके 5 गुना शेयर का मार्केट प्राइस है। तो पता ना को पी रेशो का फॉर्मूला क्या है? अरे सर पी रेशो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। सब पी रेशो क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। एकदम चिल मार के। ठीक है सर, ठीक है बेटा जी। चलो नेक्स्ट बच्चों का आंसर बताए डिविडेंड पे आउट रेशो। अभी ये क्या होता है सुनना, अच्छे समझना बच्चों क्या होता है। बच्चों मान लो हमारे कंपनी का ईपीएस 10 है। बच्चों ईपीएस 10 है। ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। सर ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। मान लो बच्चों, मान लो एक शेयर के पीछे, मान लो बच्चों एक शेयर के पीछे, मान लो एक शेयर के पीछे बच्चों, मान लो एक शेयर के पीछे आपके पास 10 का अर्निंग अवेलेबल है। भाई साहब एक शेयर के पीछे, एक शेयर के पीछे, एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, रियली सॉरी। बच्चों मान लो एक शेयर के पीछे बेटा 10 का अर्निंग अवेलेबल है, ठीक है। अब बताओ जो अर्निंग अवेलेबल है कंपनी उसका क्या करेगी? पार्टी करेगी कंपनी उसकी? बताओ जितना भी अर्निंग अवेलेबल है कंपनी क्या करेगी? उसकी पार्टी करेगी? नहीं ना सर। सर जितना भी अर्निंग अवेलेबल है, जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसमें से कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। उससे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड पर शेयर। लेकिन मेरा सवाल है क्या जरूर है क्या जितना भी अर्निंग अवेलेबल है ये पूरा का पूरा एज ए डिविडेंड देना चाहिए? नहीं सर। बेटा मुझे बताओ क्या जरूरी है क्या कि जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसका पूरा का पूरा डिविडेंड आपको देना चाहिए? नहीं सर। भाई साहब हो सकता है, भाई साहब हो सकता है बेटा, हो ऐसा हो सकता है वैसे अर्निंग अवेलेबल 10 रुपए का कि 10 में से कंपनी 7 का डिविडेंड पे किया। बेटा हो सकता है कि 10 में से कंपनी 7 का डिविडेंड पे किया तो बाकी 3 क्या क्या रिटेन किया ना बच्चों। झेपा का नालायक को 10 में से कंपनी, हो सकता है कंपनी 10 में से कंपनी 7 का डिविडेंड पे किया और बाकी 3 क्या क्या रिटेन किया। हो सकता है सर। तो भाई साहब मुझे बताओ कितना अर्निंग अवेलेबल था? अरे सर 10 का अर्निंग अवेलेबल था। 10 के अर्निंग में से कंपनी कितना डिविडेंड पे किया? 7। अगर 10 के अर्निंग में से 7 का डिविडेंड पे किया, अगर 10 के अर्निंग में से 7 का डिविडेंड अगर पे किया तो ढैंटेड एंड क्या नाई से कंपनी ने 70% डिविडेंड पे किया। अगर 10 के अर्निंग में से 7 का डिविडेंड पे किया मतलब क्या नाई से कंपनी ने 70% पे किया। हाँ सर, तो यही तो कौन है? डिविडेंड पे आउट रेशो। सर डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब क्या है? अर्निंग में से कितना डिविडेंड पे किया। अगर 10 के अर्निंग में से 7 का डिविडेंड पे किया तो क्या ना से आपने 70% डिविडेंड पे किया और 30% रिटेन किया। यस और नो?
तो बेटा जी डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे, कितना अर्निंग अवेलेबल था, अर्निंग पर शेयर, कितना अर्निंग अवेलेबल था और उसमें से कितना डिविडेंड पे किया। बच्चों हाउ टू फाइंड डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना अर्निंग अवेलेबल था और कितना उसमें से डिविडेंड पे किया। तो डीपीएस अपॉन ईपीएस, कितना अर्निंग अवेलेबल था और कितना डिविडेंड पे किया, कितना अर्निंग अवेलेबल था कितना डिविडेंड पे किया, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म मींस डीपीआर, शॉर्ट फॉर्म मींस डीपीआर। नाले को मुझे बताओ डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सर डीपीएस अपॉन ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस, कितना अर्निंग अवेलेबल था कितना डिविडेंड पे किया। बेटा मुझे बताओ अगर आपने 70% डिविडेंड पे किया तो कितना रिटर्न किया, सर 30% रिटर्न किया। अब बताओ अगर मैं 60% डिविडेंड पे किया कितना रिटर्न किया, सर 40% रिटर्न किया। तो यही तो मेरा कौन है, रिटेंशन रेशियो ना बेटा, समझाएगा बच्चों। तो 100 में से आप लेस करो डिविडेंड पे आउट रेशियो तो आपको क्या मिलेगा, रिटेंशन रेशियो मिलेगा। अरे अगर आपने बच्चों अगर भाई साहब आपने 70% डिविडेंड पे किया तो 30% रिटर्न किया, तो बताओ नालायक को बता मुझे रिटेंशन रेशियो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, उससे बेटा मिलेगा रिटेंशन रेशियो मिलेगा। चिल मार के सबको झेपा, कोई तकलीफ नालायक को। एक बार रिवाइज करते बोलो बच्चों ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, सर अर्निंग अवेलेबल अपॉन नंबर ऑफ शेयर। सब पी रेशियो का फॉर्मूला क्या, प्राइस अर्निंग रेशियो, क्या फॉर्मूला है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। बेटा जी मेरे साथ ही सारे के सारे बच्चों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए बेटा जी, मेरे साथ ही आपको याद करना है, ठीक है। सब बेटा फॉर्मूला सब बच्चों कंसेप्ट यहीं पे क्लास में आपने बाहर होने चाहिए। वो नालायक को बच्चों डीपीआर। और नेक्स्ट मुझे बताओ डिविडेंड पे आउट रेशियो बच्चों फॉर्मूला बेटा क्या होगा, डीपीएस अपॉन ईपीएस। ईपीएस में से कितना डिविडेंड पे किया, डीपीएस अपॉन ईपीएस, ये मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो है। 100 में से बेटा आप डीपीआर लेस करो तो आपको मिलेगा रिटेंशन रेशियो मिलेगा। अब नालायक को नेक्स्ट देखो डिविडेंड यील्ड रेशियो। बेटा अगर आप डीपीएस को डिवाइड कर तो ईपीएस से, अगर आप डीपीएस को ईपीएस से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर उसके बदले अगर आप डीपीएस को एमपीएस से डिवाइड करोगे, किससे बेटा, एमपीएस से। अगर बच्चों आप डीपीएस को अगर आप एमपीएस से अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा डिविडेंड यील्ड रेशियो मिलेगा। मैं दोबारा नालायक को, अगर डीपीएस को ईपीएस से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर आप डीपीएस को डिवाइड करोगे एमपीएस से तो आपको मिलेगा डिविडेंड यील्ड रेशियो मिलेगा। एकदम चिल मार के सबको झेपा, एकदम आराम से समझ में आ रहा बेटा जी, सबके दिल दिमाग में उतर गया बेटा फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना। क्या सब इस नाले कंफर्टेबल है, सब नाले से कंफर्टेबल है क्या, सबको झेपा नाले को, सबको झेपा नाले को। ओके सर जी, ओके सर जी, स्पीड ठीक है बच्चों, स्पीड ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट बच्चों है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये तो आपको पता है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता है, बोलो क्या होता है। अरे सर ईबीआईटी इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ईबीआईटी का और एक नाम क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके ठीक है नालायको, ये सारे बच्चों फॉर्मूला बेटा आपका बाहर होने चाहिए क्योंकि आगे के सभी बेटा समय काम में आने वाले हैं। ठीक है नालायको, चल भाई साहब अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट बच्चों होता है आरओआई। ये तो आपको पता है बच्चों, ये हमने सीएम में डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस करें बेटा जी। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो फटाफट कौन बताया मुझे आरओआई का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई क्या होता है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना मिलेगा रिटर्न। बोलो आरओआई क्या होता है,
कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना मिलेगा बच्चों रिटर्न। सर आरओआई क्या होता है? कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना मिलेगा रिटर्न बच्चों मिलेगा। इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है? सर जी पैसा इन्वेस्ट किस में करेंगे? सर जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसके पीछे जो रिटर्न मिलेगा वो क्या है? ईबीआईटी। याद है क्या? बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में ओनर और आउटसाइडर, बिजनेस में ओनर और आउटसाइडर इन सब ने मिला के जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और इन सबको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या होता है? ईबीआईटी। याद है नालायक को? बोलो भाई साहब आरओआई का फॉर्मूला क्या? बोलो आरओआई का फॉर्मूला क्या? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। सर आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। दूसरा बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चिल मार के सबको झेपा नालायक को। नेक्स्ट बच्चों होता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब तक हमने क्या पढ़ा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंटायर इन्वेस्टमेंट देखा, फिर उसमें ओनर भी आएंगे और आउटसाइडर भी आएंगे। अब हम पढ़ेंगे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी। अब पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर। बच्चों यहां पे आरओई में पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कौन है? शेयर होल्डर फंड। तो आरओई का मतलब क्या है? शेयर होल्डर ने कितना फंड इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर ने कितना फंड इन्वेस्ट किया और उसके पीछे शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिलेगा। कौन बताएगा? शेयर होल्डर को क्या मिलता है? सर पैट मिलता है। शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे बोलते शेयर होल्डर फंड, और उनको जो रिटर्न मिलेगा वही तो कौन होता है? पैट। बोलो अच्छा आरओई का फॉर्मूला क्या है? पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट बच्चा आता आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। सर नेक्स्ट होता है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके पीछे कितना रिटर्न मिलेगा ना, पैट मिलेगा। ये आरओ है। ये सारे बच्चों फॉर्मूला बताना चाहिए। दिखने में नालायक को सभी सेम लगते, हर एक में फर्क है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसने इन्वेस्ट किया है? सबने, ओनर ने और आउटसाइडर ने, सबने। ओनर मतलब शेयर होल्डर और आउटसाइडर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर और बैंक लोन। ओनर और आउटसाइडर ने मिला के जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन सबको रिटर्न में क्या मिलेगा? ईबीआईटी मिलेगा। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेस्ट सिर्फ कौन कर रहा है? शेयर होल्डर। तो इन्वेस्ट क्या उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड बोलेंगे। और उसके पीछे जो रिटर्न मिलेगा वो कौन है बेटा? पैट है। और भाई साहब आरओए, रिटर्न बच्चों एसेट क्या होता है? पैट अपॉन एसेट होगा। चिल मार के सबको झेपा नालायक को। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ इसमें? आप ईमानदारी से बोलो, क्या सभी बच्चों को बेसिक फंडा समझा क्या? चलो नालायक को, अगर भाई साहब सबको बच्चों ये बेसिक बेटा फंडा समझा होगा, प्लस सबको बच्चों बेटा बेसिक फंडा अगर समझा होगा, अब बेटा जी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, अभी बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज अ इनकम स्टेटमेंट, व्हाट इज ईपीएस, व्हाट इज अ पी रेशियो, व्हाट इज क्या बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये सारी बातें बेटा काम में आएगी इन द चैप्टर लिवरेज, इन द चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी।
ओके, इन टॉपिक में सारी बातें काम में आएंगी। अब बेटा मैं इसके बाद जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो कंसेप्ट काम में आएंगे इन द चैप्टर, ओके, इन द चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा अभी जो बेटा फंडे बताऊंगा बेटा जी, वो बेटा काम में क्या बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको काम में आएगा अभी के कंसेप्ट बेटा जी। ओके, ओके, अब नेक्स्ट देखो नालायक को, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो नालायक को, अब नालायक को फोकस करो। अब भाई साहब, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ केडी, केई, केपी और वैक। फोकस करो, केडी, केई, केपी और वैक। देखो बच्चों, इसके बच्चों फॉर्मूला बेटा अभी नहीं बताऊंगा, इसके बच्चों फॉर्मूला बेटा मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें मैं डेप्थ में केडी का फॉर्मूला क्या होता है, केई का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, केपी में सब अच्छे से बताऊंगा बच्चों। अभी बस इसका मैं बेसिक बच्चों मीनिंग बता रहा हूं। देखो यार, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते उसे बोलते कैपिटल। ओके सर, बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते कैपिटल बोलते। पर मुझे बताओ, बिजनेस में पैसा कितना इन्वेस्ट करते? सर जी, बिजनेस में पैसा दो लोग इन्वेस्ट करते। कौन सर? ओनर और आउटसाइडर। तो ओनर और आउटसाइडर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वी कॉल इट एज ए कैपिटल। बेटा जी, ओनर और आउटसाइडर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम बोलते बेटा हम कैपिटल बोलते। ठीक है सर, ठीक है सर, समझा सर। अब देखो नालायक को, इससे ओनर में कौन होता है? सर ओनर में क्या होता है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। दिस इज मनी ऑफ द ओनर। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, किसका बच्चा पैसा है? ये सब ओनर का पैसा है, ओनर का पैसा है। और वही बच्चा लोग डिबेंचर और बैंक लोन, डिबेंचर और बैंक लोन, इट इज अ मनी ऑफ द आउटसाइडर। ओके, एकदम आराम से चिल मार के देखो भाई साहब, मैं दोबारा बता रहा हूं। सब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया, सब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम बोलते हैं कैपिटल, उसे बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं सर। ओके, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे सर उसे बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। ठीक है सर। सर दो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं सर, कौन होता है सर? ओनर और आउटसाइडर। सर ओनर में कौन होता है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब ओनर में आते हैं सर। उसके अलावा डिबेंचर और बैंक लोन, ये किसका पैसा है सर? ये आउटसाइडर का पैसा है। ठीक है सर। अब बेटा मुझे बताओ, बिजनेस में ये सब लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में ये सब लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट ऑब्वियस से इनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? इसके पीछे उन्हें कुछ मिलना चाहिए। हाँ सर, हाँ ना सर। देखो यार, इक्विटी शेयर होल्डर जब पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी इच्छा क्या होती है? उससे कुछ डिविडेंड मिलना चाहिए। यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी इच्छा क्या होगी? उससे कुछ डिविडेंड मिलना चाहिए। डिबेंचर होल्डर जब कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी इच्छा क्या होगी? उसे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बैंक जब लोन देते उनकी इच्छा क्या है? उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो भाई साहब, आप जो डिविडेंड दोगे, आप मतलब कंपनी, कंपनी जो डिविडेंड देगी, कंपनी जो इंटरेस्ट देगी, ये इक्विटी होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर, इनके लिए तो इनकम है। बात समझिए बेटा जी, जो आप डिविडेंड दे रहे हो, जो इंटरेस्ट दे रहे हो, इनके लिए तो इनकम है, बट वो कंपनी के लिए खर्चा है ना। ये इनके लिए तो इनकम है, वो कंपनी के लिए खर्चा है। तो कंपनी क्या करेगी? इक्विटी को जो डिविडेंड देंगे उसे कंपनी क्या बोलेगी? यही तो हमारा कौन है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी को जो देंगे वो इक्विटी होल्डर के लिए इनकम है, बट कंपनी के लिए बच्चों क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। भाई साहब, प्रेफरेंस को जो डिविडेंड देंगे, भाई साहब प्रेफरेंस को जो डिविडेंड जो देंगे, भाई साहब प्रेफरेंस को जो डिविडेंड बच्चों देंगे, वो प्रेफरेंस के लिए क्या है? इनकम है, बट कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। और भाई साहब
रिजर्व एंड सरप्लस का जो देना पड़ेगा उससे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। नालायक को झेप रहा है, मैं जो बता रहा हूं, झेप नालायक को जो बता रहा हूं भाई साहब, इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, डिबेंचर, इन सब ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। इन सभी कैपिटल के पीछे हमें कुछ देना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन सभी कैपिटल के पीछे जो देना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी के लिए जो देना पड़ेगा उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रीफरेंस के लिए जो देना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। डिबेंचर के लिए जो देना पड़ेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। और भाई साहब लोन के लिए जो देना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। सबको झेपा नालायक को? कोई तकलीफ बेटा जी, कोई तकलीफ बेटा जी? इक्विटी को देना पड़ेगा उसे कॉस्ट इक्विटी बोलते हैं। प्रीफरेंस को दिया कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस केपी बोलते बेटा जी। डिबेंचर को दिया उसे बोलते कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी बेटा बोलते। और लोन के लिए जो दिया उसे बोलते कॉस्ट ऑफ डेप्ट केडी बेटा बोलते। सबको झेपा नालायक को? कोई तकलीफ इसमें, कोई तकलीफ इसमें? अब बच्चों इक्विटी के लिए कुछ तो खर्चा आएगा, हाँ सर। प्रीफरेंस के लिए कुछ तो खर्चा आएगा, हाँ सर। डिबेंचर कुछ तो खर्चा आएगा, हाँ सर। मान लो बेटा जी, एक कंपनी के कैपिटल में इक्विटी शेयर भी है, प्रीफरेंस शेयर भी है, डिबेंचर शेयर भी है और बैंक लोन है। मान लो बच्चों एक बच्चे कंपनी बच्चे कैपिटल में इक्विटी शेयर भी है, प्रीफरेंस शेयर भी है, डिबेंचर शेयर भी है और लोन भी है। तो इन सबको मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, इक्विटी को क्या देंगे, केई। प्रीफरेंस को क्या देंगे, केपी। डिबेंचर बच्चों क्या देंगे बेटा, केडी। इन सबको मिला के, उन सबको मिला के, ओके, इन सबको मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट से देना पड़ेगा, इन सबको मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट से देना पड़ेगा, इससे हम लोग बोलते हैं वैक। क्या बोलते बच्चों, वैक। वैक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक का मतलब क्या आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई साहब इक्विटी को देंगे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, प्रीफरेंस को देंगे बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, और इन सबको मिला के ऑन एन एवरेज जो देना पड़ेगा, इन सबको मिला के जो ऑन एन एवरेज जो खर्चा आएगा, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शर्मोच्चो क्या आता है, वैक होता है। सबको झेपा, सबको झेपा? कोई तकलीफ, कोई तकलीफ भाई साहब, कोई तकलीफ भाई साहब? सब बड़े से कंफर्टेबल है? इट इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केडी केई केपी। झेपा नालायक को? ये सब नहीं समझा बच्चों? यस। अगला बेटा अपना कंसेप्ट है वीडी वी वीएफ। अब ये बहुत ही बच्चे इंपॉर्टेंट है। ये बेटा फॉर्मूला बेटा आप में काम में आएंगे इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक में आपको वीडी वीईएफ का बच्चों काम आएगा। बच्चों आज बेटा मैं पूरे के पूरे बच्चों एफएम का बेटा मैं ओवरव्यू दूंगा। बेटा मुझे एफएम में जो भी बेटा पढ़ना है, मतलब भाई साहब अगर आज का लेक्चर बच्चों मैंने कर लिया ना भाई साहब, एफएम के आगे टॉपिक में कोई तकलीफ नहीं आएगा। आपको सारा बच्चों बेसिक अभी पता रहेगा, बच्चों बेसिक पता रहेगा आपको। ठीक है, चलो नालायक को अब देखो, अब नालायक फोकस करो, अब नालायक फोकस करो। अभी बेटा मैं थोड़े से डिफिकल्ट बच्चों फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अब मैं चाहूंगा कि अगले 15 से लेकर 20 मिनट के लिए सब नालायक पूरा का पूरा बेटा भी फोकस करेंगे, पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, अगले 15-20 मिनट के लिए पूरा नालायक फोकस करो, एकदम अच्छे से फोकस करो। ठीक है, थोड़ा सा बैठ के पढ़ाओ चलेगा? थोड़ी परमिशन है बेटा आपकी? तो आपकी परमिशन है क्या? थोड़ा सा बैठ के पढ़ा सकता हो क्या? बहुत नीचे हो गया, 1-2 मिनट रुक जाओ, तो कैमरा एडजस्ट करता है, तो 1 मिनट रुक जाओ बस।
कह रहे बेटा अभी सुबह भी लेक्चर ना, सुबह भी लेक्चर है, सुबह भी अगेन सीए का मेरा कैप्सूल चल रहा है, सीए का मेरा कैप्सूल चल रहा है। तो सुबह ऑलमोस्ट मतलब सुबह 7:30 से लेकर 12:30 सीए का लेक्चर है, और फिर शाम को 6 से लेकर 10:30 तुम्हारा लेक्चर है। ओके चलो मैं आ गया नालायक, मैं आ गया, चलो मैं आ गया नालायक, मैं आ गया। आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। इतना ठीक है ना, इतना ठीक से दिख रहा होगा, इतना ठीक से दिख रहा होगा मैं, या थोड़ा सा कैमरा और एडजस्ट कर लूँ। अभी ठीक है एकदम, अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट एकदम, अभी एकदम परफेक्ट है, एकदम मस्त, एकदम चिल मार के, हेड एकदम अच्छी एकदम। ओके चलो अभी चलो नालायक को, अब नालायक अभी नालायक फोकस, नालायक अभी फोकस करो, चलो फटाफट फटाफट पे कंटिन्यू, फटाफट कंटिन्यू करते हैं। यस यस यस, नालायक नाउ लेटेस्ट कंटिन्यू, नालायक नाउ लेटेस्ट कंटिन्यू, लेटेस्ट कंटिन्यू। अब बड़ा फोकस करो बच्चों, प्लीज समझना, ऐसा बच्चों कहा जाता है, बच्चों ऐसा कहा जाता है किसी भी फर्म में, बच्चों ऐसा कहा जाता है किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में जो पैसा बच्चों इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज समझना बच्चों, ऐसा बच्चों कहा जाता है हर बच्चों फर्म में जो पैसा बच्चों इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कैपिटल, दैट इज कैपिटल। ऐसा बच्चों कहा जाता है, बच्चों ऐसा बेटा कहा जाता है, बेटा ऐसा कहा जाता है एवरी फर्म हैज अ 2 टाइप ऑफ कैपिटल। बच्चों हर बेटा फर्म में एक तो इक्विटी शेयर होते हैं या फिर डेब्ट होता है। बच्चों ऐसा बच्चों कहा जाता है कि फर्म में पैसा, फर्म में बच्चों कैपिटल 2 लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा बच्चों होता है डेब्ट, मतलब बच्चों क्या होता है डिबेंचर या बैंक लोन। बच्चों फर्म में पैसा 2 लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक बच्चों होता है इक्विटी, दूसरा बच्चों होता है डेब्ट मतलब डिबेंचर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, पैसा सर 2 लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है सर डेब्ट मतलब डिबेंचर। ठीक है सर। सर अगर फर्म का कैपिटल 2 पार्ट से बनता है, इक्विटी और डेब्ट, तो कैन आई से वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट? सर वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, वन इज वैल्यू ऑफ द डेब्ट एंड सेकंड इज वैल्यू ऑफ द इक्विटी। नालायक फोकस करना बच्चों, फर्म का कैपिटल 2 पार्ट से बनता है, डेब्ट और इक्विटी, तो कैन आई से वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, वैल्यू ऑफ द डेब्ट and value of the equity. Value of the firm is made up of 2 part. One is the value of the debt and other is value of equity. Okay sir. मैंने पहले क्या बताया फॉर्मूला बच्चों, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। बच्चों वीडी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द डेब्ट, डेब्ट मतलब डिबेंचर पे बैंक लोन, वी का मतलब क्या है वैल्यू ऑफ द इक्विटी, वीएफ का मतलब क्या है वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, अब सर ये तो सर क्लियर है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, वैल्यू ऑफ द डेब्ट, वैल्यू इक्विटी। लेकिन सर ये डेब्ट का वैल्यू और सर इक्विटी वैल्यू कैसे निकाले सर? सर हाउ टू फाइंड वीडी एंड हाउ टू फाइंड वी। अब नालायक फोकस करो, नालायक फोकस करो, अब जो बताना जा रहा हूं नालायक फोकस करो। अब देखो बच्चों फोकस करो, बेटा मुझे आता डेब्ट, अगर मुझे वैल्यू ऑफ द डेब्ट निकालना है बच्चों, अगर मुझे डेब्ट का वैल्यू निकालना है तो डेब्ट का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए डेब्ट को क्या मिल रहा है। प्लीज फोकस करो, अगर मुझे डेब्ट मतलब डिबेंचर का वैल्यू अगर निकालना है, मुझे पहले पता होना चाहिए कि डिबेंचर होल्डर को क्या मिल रहा है। बोलो क्या मिल रहा है? अरे सर डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो भी टैक्स काटने के बाद में। जो बच्चे मुझसे बड़ा एफएम पढ़े, मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर को इंटरेस्ट देने से आपका टैक्स बड़ा क्या सेव होता है। भाई साहब डिबेंचर को इंटरेस्ट देने से टैक्स क्या होता है? सेव होता है।
याद आने वाला को कि डिबेंचर को इंटरेस्ट देने से, याद है बेटा जी, डिबेंचर को इंटरेस्ट देने से क्या है बेटा जी, डिबेंचर को इंटरेस्ट देने से, डिबेंचर इंटरेस्ट देने से आपका टैक्स क्या होता है, सेव होता है, आपका टैक्स सेव होता है। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद ना आ रहा है, कुछ याद आ रहा है क्या सर? डिबेंचर इंटरेस्ट देने से आपका टैक्स सेव हो जाता है क्या? तो इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्स काटने के बाद में। दोबारा बताने वाले को, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्स काटने के बाद में। उनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्स काटने के बाद में। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर बच्चों आपको निकालना है वैल्यू ऑफ द डेप, वैल्यू ऑफ डेप के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि डेप मतलब डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? अरे सर, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्स काटने के बाद में। बेटा जी, वैल्यू ऑफ डेप निकालने के लिए डिबेंचर होल्डर को जो मिलेगा उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब सर क्या होता है बेटा, अभी मत पूछो कि रिवीजन लेक्चर बेटा जी, रेगुलर बच्चों क्लास में हमने बहुत डेप्थ में बच्चों पढ़ाता, बस अभी शॉर्ट में याद रखो। अगर बच्चों वैल्यू ऑफ डेप्थ निकालना है, उसके लिए डिबेंचर को जो मिलेगा उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अरे सर, डिबेंचर को इंटरेस्ट मिलेगा, उसे कैपिटलाइज कर। सर कैसे करेंगे सर? कैपिटलाइज करने के लिए उसको डिवाइड करो कॉस्ट ऑफ डेप से। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मैं दोबारा बता रहा हूं। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द डेप, मैंने क्या बताया? वैल्यू ऑफ द डेप निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डेप को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सर डेप को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, वो भी टैक्स काटने के बाद में। अब डेप को जो मिलेगा उसको कैपिटलाइज करो, डेप को जो मिलेगा उसको कैपिटलाइज करो। सर डेप को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सर डेप को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, उसको सर कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करने के लिए डिवाइड करो केडी से, ढैंटा ढैंड हो गया फॉर्मूला। कोई तकलीफ बच्चों? बोलो बच्चों, वैल्यू ऑफ डेप का फॉर्मूला क्या है? सर आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन के डी। नालायक बताओ, वैल्यू ऑफ डेप का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन के डी, इट इज फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द डेप। ओके सर, ओके सर, ओके, समझा सर। नेक्स्ट, अब वैल्यू ऑफ द इक्विटी, वैल्यू इक्विटी अगेन सेम। वैल्यू ऑफ डेप के लिए मैंने क्या बताया? डेप को जो मिलेगा उसको कैपिटलाइज करो। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी क्या करेंगे? इक्विटी को जो मिलेगा उसे कैपिटलाइज करो। कौन बताएगा इक्विटी को क्या मिलेगा? अरे सर, इक्विटी को जो मिलता है उसे बोलते हैं नेट इनकम। मतलब क्या सर? अरे देखो ना, आपको पता है ना, अरे आपको पता है, जो पैट में से पहले डिविडेंड बेटा पे करो, पैट में से डिविडेंड पे करने के बाद में ये किसको इक्विटी मिलेगा ना? पैट में से डिविडेंड पे करने के बाद में जो अर्निंग अवेलेबल है वही तो इक्विटी को मिलेगा ना। पैट में से डिविडेंड पे करने के बाद में जो अर्निंग अवेलेबल है वो इक्विटी को मिलेगा, और जो इक्विटी को मिलेगा वही तो कौन है? हमारा नेट इनकम है। झेपा का नालायक को, जो इक्विटी को मिले नेट इनकम है। बोलो बच्चों, इक्विटी को क्या मिलेगा? सर नेट इनकम मिलेगा। सर इक्विटी को जो नेट इनकम मिलेगा उसको सर कैपिटलाइज करो। सर इक्विटी को क्या मिलेगा? नेट इनकम मिलेगा, उसको कैपिटलाइज करो। इसको कैपिटलाइज करने के लिए आप डिवाइड करो के से। जी बात नालायक को, मैं दोबारा बता रहा हूं। सर इक्विटी को क्या मिलेगा? नेट इनकम मिलेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए उसको कैपिटलाइज करो। सर कैपिटलाइज करने के लिए उसको डिवाइड करो के से, मतलब कॉस्ट इक्विटी से डिवाइड करो। चिल मार के, चिल मार के। सबको झेपा नालायक को कर। ये बच्चों अगर आपको समझाओगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म, अरे कई कलते का समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे बना है? रट्टा मन मारना नालायक को। बच्चों वैल्यू ऑफ डेप के लिए, डेप को मिलेगा इंटरेस्ट, उसको कैपिटलाइज करो तो डिवाइड क्या है? केडी से। सर इक्विटी को क्या मिलेगा? नेट इनकम मिलेगा, उसको कैपिटलाइज करो, डिवाइड करो के से। अब वैल्यू ऑफ द फर्म, सर इक्विटी को मिलेगा नेट इनकम, डेप को मिलेगा इंटरेस्ट, तो पूरे फर्म को क्या मिलेगा? सब पूरे फर्म को क्या मिलेगा? सब फर्म मतलब क्या? इक्विटी और डेप, सब पूरे फर्म का। मुझे बताओ, इस पूरे फॉर्मेट में से ऐसी कौन सी चीज है जो इक्विटी को भी मिलेगी और डेप को भी मिलेगी? बोलो, इस पूरे बेटा फॉर्मेट में से ऐसी कौन सी चीज है जो इक्विटी को मिले, डेप को मिलेगी? सर ईबीआईटी। सर ईबीआईटी से डेप को इंटरेस्ट भी मिलेगा और आगे जाके इक्विटी को पैसा मिलेगा। सर ईबीआईटी से सर डेप को इंटरेस्ट भी मिलेगा
और आगे जो इक्विटी को मिलेगा। अगर कोई पूछेगा पूरे फर्म को क्या मिलेगा, तो पूरे फर्म को मिलेगा ईबीआईटी। मैंने क्या बताया, वैल्यू ऑफ द डेप के लिए जो डेप को मिलेगा उसको कैपिटलाइज करो, वैल्यू ऑफ द इक्विटी के लिए जो इक्विटी को मिलेगा उसको बच्चों कैपिटलाइज करो। तो भाई साहब वैल्यू ऑफ द फर्म बच्चों क्या करोगे, जो फर्म को मिलेगा उसे कैपिटलाइज करो। सब फर्म को क्या मिलेगा, ईबीआईटी, उसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट। वीडी के लिए डिवाइड किया डेप के कॉस्ट से, वी के लिए डिवाइड किया के के कॉस्ट से, इक्विटी के कॉस्ट से। तो वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए, वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए आपको ओवरऑल कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर बच्चों केओ से। याद आ रहा है बच्चों, बेटा पहले बताने को पहले बता रहा हूं, ये रिवीजन लेक्चर बेटा जी, यहाँ पे हर बच्चों कंसेप्ट में डेप्थ में बता सकता बेटा जी। मैं अज्यूम करूंगा कि आपने थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ा है। ओके बच्चों, जब बच्चों मुझसे रेगुलर बेटा क्लास में पढ़े थे, मैंने हर बेटा चीज का लॉजिक बच्चों बताया था। बच्चों मैंने हर बेटा फॉर लॉजिक बताया, फॉर लॉजिक बताया था, फॉर्मूला कैसे बनता है, क्यों बनता है, हमने प्रॉपर बच्चों लॉजिकली बेटा हमने लॉजिकली पढ़ा था। पर अभी टाइम नहीं बच्चों इतना सा बताने के लिए, ठीक है। पहले तो बच्चों फर्म, फर्म को मिलेगा ईबीआईटी, उसको कैपिटलाइज करो किससे, ओवरऑल कॉस्ट से, केओ से। ढैंटा डैन ये चार बेटा फॉर्मूला बेटा आपको बताना चाहिए। एक बार रिवाइज करना को बोलो बच्चों, वैल्यू ऑफ द फर्म बोलो, फर्म कितने पार्ट से बनता है, सर डेप्ट ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, वैल्यू ऑफ द फर्म मेड अप ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म प्लस वैल्यू, सॉरी वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ द डेप प्लस वैल्यू ऑफ द इक्विटी। नेक्स्ट वाला मुझे होता है वैल्यू ऑफ द डेप का फॉर्मूला क्या है, सर वीडी का फॉर्मूला होता है आई इंटू वन माइनस टी अपॉन के डी। सर वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू वन माइनस टी अपॉन के डी। सो वैल्यू ऑफ द इक्विटी का फॉर्मूला, इक्विटी को मिलेगा नेट इनकम अपॉन के। सर वैल्यू ऑफ द फर्म, सर फर्म को क्या मिलेगा, ईबीआईटी, उसको डिवाइड करो केओ से। सबको झेपा नालायक को, सबको झेपा नालायक को, कोई तकलीफ इसमें, सबको झेपा बेटा। अभी बच्चों में सिर्फ कंसेप्ट बताओ नालायक को, जब मैं कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक का रिवीजन लूंगा उसमें इन सबके सम भी कराऊंगा, आपको तब समझेगा कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करना बच्चों। पर अभी बस बेटा मैं कंसेप्ट में पहले बताऊं बच्चों, आज लेक्चर बेटा बस मैं कंसेप्ट बताऊंगा। आई विल टीच यू ऑल द बेटा फॉर्मूलाज। जब मैं हर एक इसके ऊपर जो टॉपिक बच्चों पढ़ाऊंगा तो टॉपिक के टाइम पे इन सबके मैं सम करवाऊंगा, मैं पास एग्जाम क्वेश्चन करवाऊंगा, सबके बच्चों थ्योरी बेटा करवाऊंगा, तो आपके दिल दिमाग में उतर जाएगा। तो बिल्कुल डरने का नालायक, बिल्कुल डरने का नालायक हो, डरने का नालायक हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलेगा, आगे बढ़ चलेगा नालायक, आगे बढ़ चलेगा नालायक हो। यस यस यस। नेक्स्ट बच्चों होता है केई। केई मतलब बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बच्चों एफएम में सबसे बेटा इंपोर्ट होता है हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि बच्चों डिबेंचर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स पता होता है, प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड मिलेगा फिक्स पता होता है, पर इक्विटी को कितना मिलेगा किसको नहीं पता है, क्योंकि इक्विटी को बचा कुछ मिलेगा ना बेटा। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों फिक्स होता है, बट इक्विटी रेट फिक्स होता है, तो इक्विटी को बचा कुछ मिलेगा। इसके लिए भाई साहब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब सवाल उठता है हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नालायक को भी फोकस, नालायक को भी फोकस करो, नालायक को भी फोकस करो। बच्चों ऐसा कहा जाता है, बच्चों ऐसा कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के अलग अलग मेथड है, उसमें से दो बेटा मेन मैं अभी बताऊंगा, प्लीज सुनो बच्चों, जो अभी लगने वाला बेटा जी। वैसे जो कई बेटा ने अलग अलग बच्चों मेथड है, और नालों याद रखना ये कई का जो बच्चों मेथड है बेटा जी, इसके ऊपर एग्जाम में फिक्स 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे बेटा जी। तो कई के जो जब भी जो मेथड बेटा अच्छे से करके जाना, अच्छे करके नालायक को, कि बच्चों इसके ऊपर एग्जाम बच्चों 2 से 3 से हम आएंगे, मतलब आएंगे, ठीक है। अब देखो नालायक को ऐसा बच्चों कहा जाता है कई को निकालने के 2 मेन मेथड है। पहला होता है डिविडेंड अप्रोच, पहला बच्चों होता है डिविडेंड अप्रोच,
और सेकंड बच्चा होता है CAPM मॉडल। बोलना लायक को के मतलब क्या आता है, कॉस्ट इक्विटी को निकाल कितने बच्चे अप्रोच बेटा जी, 2। पहला क्या आता है डिविडेंड अप्रोच, सेकंड बच्चों क्या आता है CAPM मॉडल। सर डिविडेंड अप्रोच में अगेन 2 पार्ट है। पहला होता है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल और दूसरा बच्चों होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कुछ याद आ रहा नालायक को, बोलो बच्चों डिविडेंड बच्चों अप्रोच में कितने बच्चों पार्ट है बच्चों, 2। पहला बच्चों क्या आता है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, दूसरा बच्चों क्या आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। बेटा जी कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में के का बच्चों फॉर्मूला होता है, बच्चों के का बेटा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। सर के को निकालने के लिए क्या चाहिए, सर के का बेटा फॉर्मूला होता है D1/P0। बोलो बच्चों के का बच्चों फॉर्मूला क्या आता है D1/P0। स्टार्टिंग में शेयर जितने में लिया उसे बोलते P0, स्टार्टिंग में शेयर जितने में लिया उसे बोलते P0, और 1 साल के बाद में जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या होता है D1। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कितने में लिया और उसके पीछे कितना डिविडेंड मिला। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट इक्विटी, हाउ टू फाइंड कॉस्ट इक्विटी, शेयर कितने में दिया और उसके पीछे डिविडेंड का कितना खर्चा आया। जेपन नालायक को तो बताओ बच्चों कांस्टेंट डिविडेंड बच्चों मॉडल में क्या बेटा फॉर्मूला है D1/P0। जिनको हल्का सा बच्चों कंफ्यूजन टेंशन मतलब नालायक को, जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक का रिवीजन करवाऊंगा तब मैं इसको और डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत नालायक को। बोलो भाई साहब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बच्चों हाउ टू, देखो अगर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे क्या बताना चाहिए, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए मैं क्या बताना चाहिए, अरे सर इक्विटी के लिए इक्विटी शेयर कितने में दिया और उसके पीछे कितना खर्चा आया। सर इक्विटी शेयर इश्यू करके जो मिलेगा वो क्या शेयर का प्राइस है। हाउ टू फाइंड के, शेयर इश्यू करके जो मिलेगा शेयर का प्राइस है और उसके पीछे हमें क्या मिलेगा डिविडेंड। सर शेयर इश्यू करके जो मिलेगा शेयर का प्राइस है और उसके पीछे जो डिविडेंड पर खर्चा है सर अपना। बोले के का फॉर्मूला क्या है सर D1/P0 × 100। लेकिन अप्लाई कब होगा, जब कंपनी हर साल इक्वल डिविडेंड देती है। लेकिन भाई साहब क्या कंपनी हमेशा डिविडेंड इक्वल देती है क्या सर, नहीं सर। क्यों सर, अरे सर जी कंपनी हर साल ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। अरे सर हर कंपनी सर ग्रोथ के लिए सर काम करते हैं, जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा हर बेटा कंपनी ग्रोथ के लिए बेटा काम करते हैं, जितनी बच्चों कंपनी ग्रो करेगी उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और ढैंटा डैन जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उतना कंपनी डिविडेंड पे ज्यादा देगी ना बेटा जी। तो कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में हमने क्या बिलीव किया था कि कंपनी हर साल सेम डिविडेंड देगी D1। बट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में हम ऐसा बिलीव करेंगे कि कंपनी हर साल ज्यादा डिविडेंड देगी, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है। तो भाई साहब डिविडेंड में भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। बच्चों बेटा क्या होगा फॉर्मूला, D1/P0 प्लस ग्रोथ रेट। बच्चों क्या होगा फॉर्मूला, D1/P0 इंटू ग्रोथ रेट। इट इज अ फॉर्मूला फॉर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। झेपा का नालायक मुझे बताओ कांस्टेंट डिविडेंड बच्चों मॉडल में क्या बेटा फॉर्मूला है सर, D1/P0 इंटू 100। ओके भाई सर डिविडेंड बच्चों मॉडल फॉर्मूला क्या है, D1/P0 प्लस ग्रोथ रेट, G फॉर ग्रोथ रेट। सबको झेपा। नेक्स्ट आता है CAPM मॉडल। बच्चों CAPM का मतलब क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। नाम तो सुना होगा, हाँ कि नहीं। CAPM मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बच्चों CAPM मॉडल में के का फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा इंटू
आर एम माइनस आर एफ। ये कभी पढ़ा है क्या नालायक को, या लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हो? बेटा मुझे बताओ, बेटा मुझे बताओ, बता मुझे बताओ, के का बच्चा फॉर्मूला क्या है? सर के मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। से बताओ के का फॉर्मूला क्या आता है? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ का मतलब क्या है? रिस्क फ्री रेट। बच्चों आर एफ का मतलब क्या है? रिस्क फ्री रेट या रिस्क फ्री रिटर्न। आर एम का मतलब होता है मार्केट रिटर्न। बच्चों आर एफ का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न। आर एम का मतलब क्या है? मार्केट रिटर्न। और बीटा क्या होता है? बीटा होता है, बीटा इज अ रिस्क फैक्टर। पढ़ा है क्या? बात है, शानदार शानदार शानदार। बच्चों आर एफ का बेटा मतलब क्या आता है? रिस्क फ्री रेट। आर एम का मतलब बच्चों क्या होता है? मार्केट बच्चों बेटा होता है। ओके, और बीटा मतलब बीटा होता है, बीटा इज अ रिस्क फैक्टर। ये केई के बच्चों दो बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। नालायक बताओ केई में कितने फॉर्मूले? दो। पहला क्या है? डिविडेंड अप्रोच। दूसरा बच्चों क्या होता है? सीएपी मॉडल। नालायक मुझे बताओ डिविडेंड अप्रोच में कितने फॉर्मूले? दो। पहला क्या है? D1 अपॉन P0 इंटू 100। दूसरा क्या है? D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट इंटू 100। और नालायक मुझे बताओ सीएपी मॉडल में क्या फॉर्मूला है? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। चिल मार के, चिल मार के। तो भाई साहब यहां पे बच्चों एफएम के बेटा आपने ऑलमोस्ट कंसेप्ट कर, लेकिन और भी कुछ बातें बाकी है नालायक, और भी बाकी है। इसमें टोटल बच्चों कितने पॉइंट है? बच्चों टोटल 14 बच्चों पॉइंट, 14 पॉइंट है बच्चों। भाई साहब 9 बच्चों पॉइंट हो गए नालायक, 9 बच्चों पॉइंट, 9 बच्चों पॉइंट हो गए। अभी और बच्चों 4 पॉइंट बच्चों बाकी है, 4 पॉइंट बाकी है। अब बेटा अगले पॉइंट के पहले मैं कुछ कैलसी ट्रिक बताना चाहूंगा। बेटा मुझे बताओ क्या सीए में और एफएम में क्या बच्चा आपका कैलसी का स्पीड, आपका कैलकुलेशन अच्छा है क्या? कुछ कैलसी ट्रिक मांगते हैं, कैलसी ट्रिक मांगते हैं बच्चा लोग। क्या कुछ कैलसी ट्रिक बेटा मांगते हैं क्या आप लोगों को? अगर नालायक कैलसी ट्रिक बच्चों मांगते होंगे और बेटा अभी तक नालायक आपको मजा आएगा बच्चों, फटाफट एक लाइट ठोको नालायक, लाइट ठोको नालायक को। नालायक को फटाफट एक लाइट ठोको। और मुझे बता दो बेटा जी कि आपको कैसा लग रहा है नालायक लेक्चर, कैसा लग रहा है? मजा नालायक को मजा आ रहा है क्या? नालायक को मजा आ रहा है क्या? यस यस यस, सबको मजा आ रहा है क्या? क्या बातें, शानदार शानदार शानदार। क्या नालायक को भी कैलसी ट्रिक पढ़ना है? चलेगा, क्या बात है, चल डन डन डन। नाउ लेट अस स्टडी विद द कैलसी ट्रिक। ओके भाई साहब, यस बेटा सब बताऊंगा बच्चों, टेंशन मतलब नालायक को मैं सभी कैलसी ट्रिक अच्छे से बताऊंगा, सब ट्रिक अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी बेटा जी। ओके चल भाई साहब, चल भाई साहब, ठीक है, डन 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 डन। ओके बच्चों, नाउ कैलसी ट्रिक नंबर 1। बच्चों ट्रिक नंबर 1 में मैं आपको सिखाऊंगा इंडेक्स वाला बच्चों कलेक्शन कैसे करते हैं। ट्रिक नंबर 1 में देखो बच्चों, मैं सबसे पहले अगर नालायक मुझे होता, अगर मुझे 1.08:7 मुझे निकालना है। क्या निकालना बेटा जी? मुझे 1.08:7 मुझे निकालना है। ये तो आपको पढ़ा होगा शायद से आपने। चलो कौन बताएगा मुझे ये कैसे निकालते हैं? बोलो। हाँ, नालायक नालायक तुम मेरे मजे ले रहे हो, नालायक मेरे मजे ले रहे हो। अरे क्या बताया बेटा, आपको बुखार है बेटा, फिर भी दवाई लेके सो जाओ बेटा, रात को दवाई ले रहे हो अच्छे से बेटा। क्या बात है, क्या है बेटा? अच्छा लगा बेटा, आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा लगा बेटा जी, आप सबका बेटा प्यार देके बहुत अच्छा लग रहा बेटा, अच्छा लग रहा बेटा जी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। इतने देर से नालायक तुम बेटर, फिर भी एकदम जोश बेटा मेंटेन, फिर भी जोश बेटा मेंटेन है। क्या बात है, शानदार 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 बेटा, शानदार बेटा जी। चलो नालायक को अब बेटा जी देखिए, अब बेटा मुझे निकालना है 1.08:7 बच्चों निकालना है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर जी, कैसे करेंगे? देखो नालायक को कैसे करेंगे। सबसे पहले काम करो सर, एक काम को नालायक चलो कैलसी निकालो, कि कैलसी निकालो, चलो कैलसी निकालो सर, कैलसी निकालो, कैलसी पे करो सर। सर एक काम करो, सबसे पहले अपना 1.08 टाइप करो।
सर सबसे पहले सर 1.0 टाइप करो, टाइप किया, फिर बेटा जी आप इनटू का बटन प्रेस करो, सबसे पहले 1.0 टाइप किया, हाँ सर, इनटू बटन प्रेस करो, अब आपको इक्वल टू बटन प्रेस करना, कैसे सर? सो ऊपर नंबर कितना है? 7 है, ऊपर नंबर 7 है, बोलो 7 से 1 कम कितना होता है? सो ऊपर नंबर 7 है, बोलो 7 से 1 कम कितना होता है? 7 से 1 कम कितना है? 6। तो भाई साहब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू बटन दबाओ 6 बार, जितना ऊपर नंबर उससे 1 कम बार। बोलो भाई साहब कितना आंसर, कितना आंसर है बताओ, आंसर कितना है बताओ, पर आंसर क्या आ रहा है? 1.7138। क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, बच्चे फुल फॉर्म, बच्चे फुल फॉर्मेट है, बच्चे फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बच्चों देखो 1.05:5 ये करके बताओ सर, कैसे करेंगे सर? चिल्लर है सर, 1.05 टाइप करो, टाइप किया सर, फिर क्या करेंगे सर? इनटू का प्रेस करो सर, प्रेस किया, अब क्या करेंगे सर? ऊपर नंबर 5 है, ऊपर नंबर 5 है, उससे एक कम कितना? 4। ऊपर नंबर सर 5 है, उससे एक कम कितना? 4 होता है सर। इक्वल टू का बटन प्रेस करो 4 बार। सो ऊपर नंबर सर 5 है, 5 से एक कम कितना है? 4 से इक्वल टू प्रेस करो 4 बार, से इक्वल टू 4 बार प्रेस करो सर। नालायक करो सॉल्व, पहले 1.05 टाइप करो, फिर सर इनटू का बटन सर प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस 4 बार। बोलो कितना है नालायक, बोलो कितना आंसर आएगा, बताओ कितना आंसर है बताओ। 1.2762। क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, सबको झेपा, ये टाइम पास था, ये टाइम पास था। अब नेक्स्ट ट्रिक 1.03 रेश टू 7.2। बच्चा लोग अब तक के समय क्या था? इंडेक्स में परफेक्ट नंबर था, पर अब तक के समय के इंडेक्स में 7 था, 5 था, परफेक्ट नंबर था। अब भाई साहब, अब मैं आपको बताऊंगा अगर इंडेक्स अगर पॉइंट में आया तो कैसे करना चाहिए बच्चों। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर इंडेक्स अगर पॉइंट में आया तो कैसे करना चाहिए। अब नालायक, अब मैं आपको बताऊंगा अगर इंडेक्स बच्चों अगर पॉइंट में आता है, बच्चों इंडेक्स बच्चों अगर पॉइंट में आता है तो कैसे करना चाहिए, बताऊंगा। इंडेक्स जो पॉइंट में आता है कैसे करना चाहिए, नालायक बताऊंगा। अब नालायक को फोकस करो, नालायक फोकस करो, अगर इंडेक्स पॉइंट पर कैसे करना चाहिए बता रहा हूं, प्लीज फोकस करो। अब एक काम करो, सबके पास कैलसी आपके पास है क्या? अब एक काम करो नालायक को, कैलसी बच्चों जैसे बच्चों बताऊंगा वैसा बच्चों को, जैसे बच्चों बताऊंगा वैसे को नालायक को, जैसे बताऊंगा वैसे को नालायक को। प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस नालायक, जैसे बताऊंगा वैसे को नालायक को, जैसे बताऊंगा वैसे को नालायक को। ठीक है, यस 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 नालायक, अभी जैसे बताओ वैसे करो। अब सुनो बच्चों, एक काम करो, सबसे पहले बच्चों कैलसी पे टाइप कीजिए 1.03। सबसे पहले सर कैलसी पे टाइप करो 1.0 टाइप करो। किया टाइप सर, किया टाइप सर। फिर एक काम करो, फिर एक काम करो सर, अब कैलसी पे रूट का बटन है क्या? अच्छी बात है, एक काम करो, रूट 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 ये बटन बच्चों प्रेस करो 12 बार। सबसे पहले बच्चों 1.0 टाइप किया, हाँ सर। अब क्या करेंगे? रूट 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 ये बटन 12 बार टाइप करो, नाले 12 बार टाइप करो। सबको झेपा? नेक्स्ट, फिर बच्चों -1 टाइप करो, सिर्फ प्रेस करो माइनस और 1, सिर्फ टाइप करो माइनस और 1, नो इक्वल टू कोई अदर बटन, सिर्फ माइनस और 1 बटन, दो ही बटन प्रेस करना है, सिर्फ -1 प्रेस करना है, इक्वल टू और कोई बटन प्रेस नहीं करना है। फिर भाई साहब इनटू करो 7 बटन, सिर्फ इनटू और 7.2 टाइप करा है, नो अदर बटन, सिर्फ बच्चों इनटू और 7.2 टाइप करा है, इक्वल टू अगर कोई बटन प्रेस नहीं करना बेटा, सिर्फ इनटू और बेटा इनटू और 7.2 टाइप करना है, इनटू 7 पर टाइप करना। नाले को टाइप, नाले टाइप किया, इनटू 7 टाइप किया, फिर भाई साहब टाइप करो +1, फिर भाई साहब टाइप करो +1 किया। अब एक काम करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब एक काम करो, इनटू इक्वल टू 1 बार, इनटू इक्वल टू 2 बार, इनटू इक्वल टू 3 बार, ये दोनों बटन इनटू इक्वल टू 1 बार, इनटू इक्वल टू 2 बार, इनटू 3 बार, ये दोनों बच्चों बटन आप प्रेस कीजिए 12 बार। करो,
इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू इक्वल टू दो बार, इंटू में से दोनों बार 12 बार टाइप करो, अलग टाइप 12 बार टाइप करो, करो 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 करो, बोलो क्या आंसर आएगा? बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब क्या आंसर आएगा? बोलो भाई साहब क्या आंसर आएगा? बोलो भाई साहब क्या आंसर आएगा? क्या आपका आंसर 1.2371 आ रहा है क्या? शानदार शानदार शानदार। देखो नालायको, यहां पे रूट का बटन 12 बार प्रेस करना, -1 करना, +1 करना, फिक्स स्टेप पे बेटा, फिक्स स्टेप पे। एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों, ये ट्रिक बच्चों कब अपनाने का? जब इंडेक्स होता है पॉइंट, बच्चों इंडेक्स होता है पॉइंट। एक बार रिवाइज करते हैं, देखो साथ में रिवाइज करते हैं। सर सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले से क्या करेंगे? जो नंबर नीचे उसको टाइप करो। सर सबसे पहले क्या करें? सर सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले क्या करेंगे? सर जो नंबर नीचे उसको टाइप करो। सर सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले क्या करो? सर नीचे का नंबर टाइप करो। ओके सर, सबसे पहले सर क्या करो? सर नीचे नंबर टाइप करो। किया सर। फिर सर रूट का बना 12 बार। फिर क्या करेंगे सर? -1। फिर इंटू करो ऊपर का नंबर, फिर +1, और फिर इंटू इक्वल टू 12 बार। बच्चों याद करो, बोलो फिर से याद करो बच्चों। पर क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सर नीचे नंबर टाइप किया, फिर बोलो क्या करेंगे? रूट का बटन 12 बार, फिर -1, फिर इंटू करो ऊपर का नंबर, फिर +1, और सबसे लास्ट में इंटू इक्वल टू 12 बार। ये 6 स्टेप है सर। और एग्जाम्पल करवाओ सर, और एग्जाम्पल करवाओ सर, और एग्जाम्पल करवाओ सर। 3.8 रेश टू 5.3, 3.8 रेश टू 5.3। कैसे करेंगे सर? एक बार कैसे करें सर? रिवाइज करो सर, रिवाइज करो सर। चलो बच्चों, सब बच्चे मेरे साथ में उसको याद करेंगे। सबसे पहले बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले सर नीचे का नंबर टाइप करेंगे। ओके सर, बोलो पहले, बोलो बाद में सॉल्व करो, पहले बोलो बेटा जी। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे सर? रूट का बटन 12 बार टाइप करो, फिर सर -1 करो, फिर इंटू करो ऊपर का नंबर, फिर सर +1 करो, फिर इंटू इक्वल टू ये दोनों बटन 12 बार टाइप करो। अब याद होगा नालायक, अब याद होगा नालायक को। अब करके बताओ। पहले बच्चों 3.8 टाइप करो, फिर रूट का बटन बच्चों 12 बार टाइप करो, रूट बच्चों 12 बार टाइप करो, फिर नालायक को -1 करो, फिर इंटू करो ऊपर के नंबर से, इंटू करो 5.3 से, फिर नालायक को +1 को, फिर नालायक को +1, फिर नालायक को +1 करो, ठीक है। नालायक को +1 किया, फिर भाई साहब इंटू इक्वल टू प्रेस करो 12 बार। कितना रहा बताओ चो? 1176.797। क्या बात है, जन्नत। सबको झेपा नालायक को। क्या आंसर है बेटा जी? 1176.79। सबको झेपा नालायक को। सबको झेपा नालायक को। क्या बात है, शानदार। बहुत भारी बेटा जी। सबको झेपा। चलो बेटा जी आगे बढ़ चलेगा। यस, ये बच्चों था अपना ट्रिक नंबर बच्चों 1 था। ट्रिक नंबर 1 था बच्चों। अब भाई साहब अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर 2। अब बच्चों देखो, ट्रिक नंबर 2 काम में कहां पाएगा? सर जी ट्रिक नंबर 2 बेसिकली काम में आएगा चार्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। भाई साहब पोर्टफोलियो में कुछ टेबल कैलकुलेशन बेटा जी, पोर्टफोलियो में या फिर कैपिटल बजटिंग में। बच्चों कैपिटल बजटिंग में जब भी आप निकालोगे पेबैक पीरियड, जब भी आप निकालोगे डिस्काउंट बच्चों पेबैक पीरियड निकालोगे, या फिर जब भी बच्चों आप निकालोगे बच्चों एनपी बच्चों निकालोगे, उस टाइम पे ये ट्रिक बच्चों काम में आएगा। ओके तो भाई साहब अभी जो ट्रिक बच्चों बताऊंगा ये इन सभी टॉपिक में काम में आने वाला है। कैपिटल बजट में काम में आएगा बेटा जी, और भाई साहब पोर्टफोलियो में काम में आएगा। देखो नालायक, और हाँ इसके बेटा अलावा बेटा जी ये और बच्चों ट्रिक बेटा काम में आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में काम में आएगा। चलो मान लो बच्चों, आप बच्चों टॉपिक बच्चों पढ़ रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप
कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हो भाई साहब, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भाई साहब, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर मान लो आपको वैक नहीं, एग्जाम्पल दे रहा, मान लो बच्चों आप टॉपिक पढ़ रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपको मान लो आपको वैक निकालने का है, सर वैक का फॉर्मूला कैसा होता है, समेशन के इंटू डब्ल्यू। सो वैक का फॉर्मूला क्या आता है सर, समेशन क्या आता है, के इंटू डब्ल्यू होता है। सो वैक के सम में क्या आता है, सबसे पहले सर आप के लिखेंगे, फिर सर आप डब्ल्यू लिखेंगे। सो वैक के सम में क्या आता है सर, सबसे पहले सर के लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है सर, मान लो के आपको दिया है 2.38, 7.02, 8.38। ओके, फिर नाले को मान लो बच्चों वेटेज बच्चों दिए 0.1, 0.4 और 0.5। के दिए और डब्ल्यू दिए सर, के दिए और डब्ल्यू दिया सर, के दिए और डब्ल्यू दिए। और बच्चों अगर आपको वैक निकाला, बच्चों अगर आपको वैक निकाला, बेटा वैक निकाला है, सो वैक के लिए से क्या करेंगे, सो वैक के लिए क्या करेंगे, सो वैक के लिए क्या करेंगे सर, पहले से के को मल्टीप्लाई को डब्ल्यू से। सो वैक के लिए क्या करेंगे सर, के को मल्टीप्लाई को डब्ल्यू से। करो नाले करो, चलो करो सब मेरे साथ में करो। पहले सर ठीक है डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, चार कैसे निकल नाले को 2.38 इंटू 0.1 करो, बोलो कितना आएगा, करो जो बोल रहा है ऐसा करो। चलो मैं भी कैलसी पे करता हूँ, मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे आएगा सर 0.238 आएगा, फिर यहाँ पे से क्या करो 7.02 इंटू 0.4 करो, कितना आएगा सर 2.808 आएगा। फिर यहाँ पे को नाला को 8.38 इंटू 0.5 करो, कितना आएगा 4.19 आएगा। अब इन सबका सम करो। सब पहले के को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, हाँ सर, सब पहले से के को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया। अब सर सम करो 4.19 प्लस 2.808 प्लस 0.238 कितना आ रहा बताओ, 7.236 कितना आ रहा बताओ सर, 7.23 आएगा सर, 7.236 आएगा। ओके सर, के को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया सर, फिर सम किया सर, के को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, हाँ सर, फिर सम किया सर, कितना रहा सर 7.236 आएगा। ओके सर जी, ओके सर जी। अब यार मुझे बताओ, आपने यहाँ पे क्या किया, पहले के लिखा, डब्ल्यू लिखा, फिर आपने क्या किया सर, सो के को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई, सर के को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई, के डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर सर सम किया। मुझे बताओ यार, मुझे बताओ एग्जाम में मुझे बताओ, आप पहले इसको देखो, पहले मैं रेडी से बच्चे मार्क कर रहा हूं, आप पहले इसको इससे अरे क्या हो रहा है, आप पहले बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लिखेंगे, मतलब पहले तीनों लिखेंगे बेटा, फिर इन सबको आप कैलसी पे टाइप करके ऐड करेंगे, बहुत टाइम जाएगा। अगर बच्चों मुझे ये तीनों भी लिखे बिना डायरेक्टली बच्चों कैलसी पे करना, अगर बच्चों मुझे बताओ, अगर ये मुझे तीनों भी लिखे बिना डायरेक्ट बेटा अगर मुझे कैलसी पे मुझे सबका सम करना है तो कैसे करूंगा, मतलब मुझे के का डब्ल्यू से मल्टीप्लाई लिखने का नहीं बेटा जी, मुझे बिना लिखे डायरेक्ट मुझे सम करने का है। कैलसी पे कैसे करेंगे, अभी सुना को, अब एक काम करो, काम करो, अब एक काम करो, सबसे पहले बच्चों एक काम करो, सबसे बच्चों एक काम करो, आपके कैलसी के बच्चों पहले बच्चों मेमोरी बच्चों क्लियर करो बच्चों। अब एक काम करो बच्चों, ऑन का बटन दबाओ, ऑन 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 दबाओ, ऑन ऑन दबाओ नाले को। सबसे पहले बच्चों बेटा कैलसी बच्चों मेमोरी क्लियर करो बच्चों, नाले को मेमोरी क्लियर करो भाई साहब, मेमोरी क्लियर करो पहले छो नाले को, मेमोरी क्लियर किया अपने, नाले मेमोरी क्लियर किया अपने। ओके सर, अब एक काम, अभी जो बोल रहा है नाले जो बोल रहा है करो, सुनो जो बोल रहा है करो। सबसे पहले काम करो 2.38 इंटू 0.1 करो, 2.38 इंटू 0.1 करो, इक्वल टू प्रेस करो। क्या आपके स्क्रीन पे 0.38 आ रहा है क्या, अब सर उसको मेमोरी में ऐड करो m प्लस, मैंने पहले क्या किया 2.38 इंटू 0.1 किया, इक्वल टू करके m प्लस किया, उसको मेमोरी में ऐड किया, मेमोरी में ऐड किया। अब एक काम करो, फिर अभी बच्चों ऑन का बटन दबाने का नहीं, डायरेक्ट करो, आगे कंटिन्यू करो। अभी काम करो 7.02 इंटू 0.4 करो, 7.02 इंटू 0.4 करो, इक्वल टू करो, अंदर बच्चा आ गया। अब उसको मेमोरी में ऐड करो। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे,
सर 8.38 इंटू 0.5 करो, 8.38 इंटू 0.5 करो और इक्वल टू करके बच्चों m प्लस करो। भाई साहब इक्वल टू करके m प्लस करो। भाई साहब इसको मेमोरी में ऐड 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 करो। किया ऐड किया। भाई साहब इसको मेमोरी में ऐड किया। ओके सब मेमोरी में ऐड किया। सब हो गया। मतलब पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने का इक्वल टू m प्लस, मल्टीप्लाई इक्वल टू m प्लस, मल्टीप्लाई मेमोरी में ऐड किया और सबसे लास्ट बच्चों आंसर बच्चों निकाले। अभी प्रेस करो MRC, मेमोरी रिकॉल बच्चों को, मेमोरी रिकॉल करो बच्चों। वैसे अब बच्चों करो MRC करो बच्चों, मेमोरी रिकॉल करो बच्चों, मेमोरी रिकॉल करो बच्चों। अब ऐसा अभी करो MRC, मेमोरी बच्चों रिकॉल करो, मेमोरी बच्चों रिकॉल करो। नालायक बोलो कितना आ रहा है बताओ। क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है क्या? क्या सेम आ रहा है? बोलो सेम आ रहा है। पहले मल्टीप्लाई किया m प्लस किया, मल्टीप्लाई किया m प्लस किया, फिर मेमोरी सबको ऐड किया बेटा जी, फिर मेमोरी रिकॉल करो। 7.236 सेम आ रहा है। जन्ना मतलब भाई साहब मैं जो पढ़ा रहा सही पढ़ा रहा हूं बेटा जी। ये बच्चों ने क्या बताया बेटा जी, अगर दो लाइन का मल्टीप्लाई के बच्चों सम बेटा करना होगा, सम करने का शॉर्टकट ट्रिक बच्चों मैंने बता दिया। मैंने बच्चों क्या बता दिया, वैसा मैंने क्या बता दिया, सम करने का शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता दिया। ये बच्चों ने क्या बताया, सम करने का शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता दिया। बच्चों मल्टीप्लाई किया फिर सम किया और एमआरसी करने का बेटा जी। जीपा नालायक को क्या बातें, जन्ना 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 बेटा, जन्ना बेटा, जन्ना बेटा जी। इस ट्रिक का बच्चों बेटा हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, एनपीयू में और बेटा पोर्टफोलियो में यूज करता। मैं बताऊंगा इसको और यूज कैसे करना बेटा जी। अब यूज कैसे बताऊंगा बेटा जी, यूज कैसे बताऊंगा। ठीक है। कैलकुलेट ट्रिक नंबर 3 बेटा कुछ नहीं बेटा जी, बस अभी इसमें ये देखो नेक्स्ट बच्चों देखो। ऐसा नेक्स्ट बच्चों बताने जा रहा हूं, हाउ टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू विद द कैलकुलेट ट्रिक। भाई साहब कैलकुलेट ट्रिक से कैसे निकाल, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना चाहिए बेटा जी। अब देखो नालायक को, अब देखो नालायक को, हाउ टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट ट्रिक से कैसे निकालना चाहिए बेटा जी। नहीं तो काम करते, हाँ चलो काम करते, हाउ टू फाइंड प्रेजेंट कैलकुलेट ट्रिक से कैसे निकाल। चलो बच्चों देखिए, मान लो बच्चों, मान लो मुझे 3 साल के बाद, मान लो बच्चों मुझे 3 साल के बाद में, मान लो मुझे 3 साल के बाद में 1000 रुपए मिलने वाले थे। मान लो बच्चों मुझे 3 साल के बाद मुझे 1000 बच्चों मिलने वाले थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12%। बच्चों मुझे 3 साल के बाद में मुझे 1000 रुपए मिलने वाले थे। भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों 12% है और मुझे इसका निकालना है प्रेजेंट वैल्यू बच्चों, निकालने का है। अगर बच्चों 3 साल के बाद जो 1000 रुपए मिलने वाले थे, अगर इसका मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू बच्चों निकालना है, तो नालायक को हाउ टू फाइंड बच्चों प्रेजेंट वैल्यू, जितना भी फ्यूचर वैल्यू है, जितना भी फ्यूचर वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट फैक्टर से। सर हाउ टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, सर जितना भी फ्यूचर वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट फैक्टर से। सर हाउ टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, सर जितना भी फ्यूचर वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट फैक्टर से। सर फ्यूचर वैल्यू सर 1000 है। ओके सर, सर फ्यूचर वैल्यू सर 1000 है। सर 1000 को मल्टीप्लाई करो डिस्काउंटिंग फैक्टर से, क्योंकि सर फ्यूचर के कंपेयर में प्रेजेंट निकालने के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा बच्चों। देखो भाई साहब प्रेजेंट के कंपेयर में फ्यूचर में इंटरेस्ट ऐड होता है। सब प्रेजेंट के कंपेयर में फ्यूचर में इंटरेस्ट ऐड होता है, तो उसका उल्टा फ्यूचर के कंपेयर में प्रेजेंट में इंटरेस्ट बच्चों कम होगा ना। सब फ्यूचर के कंपेयर में प्रेजेंट में सर इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, तो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो फ्यूचर से सब प्रेजेंट निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्काउंट फैक्टर से। अब देखो नालायक को, हाउ टू फाइंड दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर। बच्चों अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, हाउ टू फाइंड डिस्काउंट फैक्टर। इसका बच्चों ट्रिक है बेटा जी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। सुनो बेटा जी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। नालायक को बता आई कितना है। सर रेट दिया है 12% मतलब 0.12। क्या ट्रिक है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई।
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। बोलो बच्चों आई मतलब रेट कितना है सर 12% है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, आई मतलब सर रेट कितना है सर 12% मतलब 0.12 है। 1 डिवाइडेड बाय 1.12। अब एक काम को नालायक को जितना बोलो कैलसी पे करो बच्चों, एक काम करो सबसे पहले बच्चों कैलसी पे टाइप करो 1 फिर डिवाइड फिर 1.12। पैसा सबसे पहले 1 टाइप करो, फिर बच्चों डिवाइड टाइप करो, फिर बच्चों 1.12 टाइप करो। सर सबसे पहले सर 1 टाइप करो, फिर सर डिवाइड टाइप करो, फिर सर 1.12 टाइप करो। किया? अब सर इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। कितनी बार सर? सर नंबर ऑफ ईयर 3 है सर, नंबर ऑफ ईयर 3 है। तो एक काम को नालायक को इक्वल टू प्रेस करो 3 बार। मैंने क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई किया, इक्वल टू एक बार प्रेस किया आपको फैक्टर मिलेगा फर्स्ट ईयर का, इक्वल टू और एक बार टाइप करो फैक्टर मिलेगा सेकंड ईयर का, इक्वल टू प्रेस करो 3 बार आपको फैक्टर मिलेगा थर्ड ईयर का बच्चों फैक्टर मिलेगा। सर इक्वल टू सर 3 बार से इक्वल टू सर 3 बार से इक्वल टू 3 बार टाइप करो सर। कितना रहा बताओ सर? 0.7117 आ रहा है क्या? इट इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर थर्ड ईयर। तो क्या करेंगे सर? फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर से बच्चों मल्टीप्लाई करो। बोलो कितना आंसर आएगा सर? 711.7 आ रहा है क्या? सर जरा और एग्जांपल बताओ सर, ठीक से बताओ सर, ठीक से बताओ। चलो बता रहा हूं सर। मान लो 5 साल के बाद मुझे 2000 मिलने वाले थे। मान लो बच्चों 5 साल के बाद में मुझे 2000 बच्चों मिलने वाले थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10%, और मुझे इसका निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। 5 साल के बाद में जो 2000 मिलने वाले थे, 5 साल के बाद में जो 2000 मिलने वाले थे, इसका मुझे निकालना है क्या? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे सर? हाउ टू सर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 50 है ना बेटा जी, नंबर ऑफ ईयर 5 है। कैसे करेंगे सर? फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 50 ईयर से। अब नालायक बताओ कितना फ्यूचर वैल्यू है? सर फ्यूचर वैल्यू सर 2000 है सर। सब फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 5th ईयर से। अब नालायक बताओ 5th ईयर का फैक्टर कैसे निकालेंगे? सर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 ना बच्चों, 1 डिवाइडेड 1 प्लस आई किया, फिर इक्वल टू प्रेस करो 5 बार। बच्चों थर्ड ईयर बच्चों फैक्टर निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस किया 3 बार। अब 5 साल बच्चों फैक्टर निकाल इक्वल टू प्रेस करो 5 बार। बेटा बोलो कितना आएगा बनाने को? ये जो भी बेटा आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करो 2000 से बच्चों मल्टीप्लाई। कितना आंसर है बताओ? 124.84 आ रहा है क्या? हाउ टू फैक्टर ऑफ 5th ईयर बेटा जी? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई किया, इक्वल टू बच्चों प्रेस को बच्चों 5 बार, आपको मिलेगा डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 5th ईयर बच्चों मिलेगा। और भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करो फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। चिल मार के मिल जाएगा बच्चों। एंड इट इज ऑल अबाउट द कैलसी ट्रिक। अब नालायक मुझे आता यहां पे बच्चों एफएम का आज का सेशन समाप्त होता है। क्या बच्चों आपको मजा आएगा? बच्चों मजा आया क्या? लेकिन रुको रुको रुको, मुझे कुछ बेटा और मुझे अनाउंसमेंट करने बाकी है। अब देखो नालायको, सबसे पहले बच्चों देखो अनाउंसमेंट नंबर 1। बेटा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि डेली बच्चों में टेस्ट लूंगा। आज लेक्चर लूंगा बेटा जी, कल बच्चों टेस्ट होगा। भाई साहब आज बच्चों लेक्चर, भाई साहब कल बच्चों टेस्ट होगा। आज बच्चों लेक्चर, बच्चों कल बेटा टेस्ट होगा। तो बच्चों आज हमने सीएमए का जो टॉपिक बच्चों पढ़ा था रेशो बेटा एनालिसिस, उस रेशो के ऊपर बच्चों कल बच्चों आपको टेस्ट होगा। रेशो पे बच्चों कल बच्चों आपका टेस्ट होगा, दोपहर में टेस्ट होगा 2 से लेकर बच्चों 3 बेटा जी, 2 से लेकर 3 में। सर रेशो सर टॉपिक के ऊपर कल दोपहर में 2 से लेकर बच्चों 3 में टेस्ट होगा। सर टेस्ट सर कहां पे होगा? सर इंस्पायर का जो टेलीग्राम जो चैनल है, सर इंस्पायर एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको रेशो का एमसीक्यू बच्चों पेपर मिलेगा।
उस बच्चों एमसीक्यू पेपर को सॉल्व करना जी, और भाई साहब वो गूगल फॉर्म के थ्रू बच्चों लिया जाएगा, और नालायक को जैसे ही पेपर होगा 1 मिनट के अंदर आपको मार्क्स बेटा मिल जाएगा, बच्चों मार्क्स बेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो कल बच्चों दोपहर को 2 बजे बच्चों रेशो पे टेस्ट होगा ऑन द कहां पे होगा बच्चों, इंस्पायर टेलीग्राम चैनल पे बच्चों मिल जाएगा बेटा जी। बस बच्चों दोपहर को बच्चों 2 बजे टेलीग्राम चैनल पे जाइए बेटा जी। ओके, और बस वहां पे पेपर दिख जाएगा, उसको क्लिक करो, आपका जो भी नाम नंबर डिटेल है बच्चों उसको फिलअप कीजिए, आप बड़े आराम से बच्चों पेपर दे सकते हो, पेपर दे सकते हो बेटा जी। बस बच्चों देखो कल बेटा जी एफएम का पेपर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों भाई से, क्योंकि बच्चों देखो एफएम आज मैंने सब बेसिक पढ़ाया बच्चों, एफएम का जो पेपर बेटा परसों मिलेगा। नेक्स्ट सर नोट्स कहां पे मिले, टेंशन होने वाला है को अभी बेटा, अभी से बच्चों आधे घंटे के बाद में बच्चों, अभी से बच्चों देखो भाई साहब, अभी से बच्चों देखो, अभी से बच्चों देखो, आधे घंटे के बाद बच्चों देखो भाई साहब, ये जो नोट्स बेटा है, ये नोट्स बेटा इसी टेलीग्राम बेटा चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत ना लेको, अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा बच्चों और एक अनाउंसमेंट बता रहा बच्चों देखो, आज बच्चों भाई साहब मैं अपने कैप्सूल बच्चों फर्स्ट डे था बेटा जी, आज बच्चों मुझे बहुत बच्चों बेटा मुझे मैसेज आया, इससे बताया क्या सर हमको कैप्सूल वगैरह से बहुत लेट पता चला। नालायक को तुम सबको बताते क्यों नहीं, तुम सबको बताते क्यों नालायक को, तुम सबको क्यों नहीं बताते हो। अब एक काम नालायक, अब एक काम करो, अगर आज का लेक्चर बच्चों अच्छा लगा बेटा जी, आप में से हर बच्चा अपने कम से कम 3 दोस्तों को इस बारे में इंफॉर्म करेगा कि भाई सर इंस्पायर चैनल पे सर कैप्सूल से स्टार्ट हो रहा है, कैप्सूल से स्टार्ट हो रहा है सर, कैप्सूल से स्टार्ट हो रहा है सर, वहां पे अटेंड करने बोलो, अटेंड करने बोलो, ठीक है नालायक को, तो प्लीज इन्फॉर्म। तो भाई साहब आज बच्चों बहुत से बच्चों बेटा इस बारे में पता नहीं था, इसके लिए ओनली फॉर आज के दिन के लिए बच्चों सीएम और एफएम बच्चों लेक्चर बेटा जी में पब्लिक रखने वाला बेटा जी, ये बच्चों डिसाइड किया बच्चों, ओनली फॉर टुडे, ओनली फॉर टुडे सीएम और एफएम का जो लेक्चर आज बेटा पब्लिक रहेगा बच्चों, तो जिन बच्चों को लेट बेटा पता चला था वो अटेंड बेटा कर सकते हैं। लेकिन नालायक को कल से लेक्चर होने के बाद में तुरंत बच्चों 1 मिनट बच्चों लेक्चर पर पढ़ हो जाएगा बेटा, पढ़ हो जाएगा बेटा जी, और उससे डायरेक्ट बच्चों पब्लिक होगा 20 नंबर पब्लिक होगा बेटा, पब्लिक होगा 20 नंबर बेटा जी, ठीक है, ओनली फॉर टुडे। ये आज स्पेशल स्कीम बेटा जी, डे 1 बेटा जी, इसके लिए आज लेक्चर पब्लिक रहेगा बेटा जी, कल लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा बेटा जी। ओके, यस 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 यस, चलो देखो, आई होप बेटा जी आज बेटा आपको बहुत मजा आएगा बेटा जी। अब मस्त बच्चों देखिए, मस्त बच्चों अब रेस्ट कीजिए नालायक को, अपन कल बच्चों वापस मिलेंगे इसी जगह पे, इसी चैनल बच्चों विद जोश मिलेंगे बेटा जी, ठीक है, टेक केयर। और बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट पर जरूर बताना चाहिए बच्चों। चैट बॉक्स बच्चों बंद होता है, चैट बॉक्स बाद में अवेलेबल नहीं होता बेटा जी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक जरूर बेटा बताना, ताकि बच्चों मुझे और बच्चों जोश मिलेगा बेटा जी। अगर अच्छा लगा तो बेटा बिंदास बताना बच्चों, और बुरा लगा तो भी बेटा बिंदास बताना बेटा जी, शर्माने का बेटा जी, बिंदास बताना बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों बिंदास बताओ बच्चों, क्योंकि बच्चों अगर बुरा भी बोलोगे तो भी भाई हम इंप्रूव करें, कोई दिक्कत बात नहीं बेटा जी। और अच्छा लगा बेटा जी तो आपके फीडबैक देके बच्चों और जोश आए नालायक को, अगले 8 दिन अपन और कमाल का पढ़ेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर। सीएमए का लेक्चर भी पब्लिक हो जाएगा 2 मिनट के बाद में, टेंशन मत लो, टेंशन मत नालायक को, ठीक है। चलो बाय 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 नालायक को, टेक केयर, ख्याल रखो। कल शाम को वापस मिलेंगे 6 बजे फॉर सीएमए के लिए, और 8:30 को एफएम के लिए मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, ख्याल रखो अपना बेटा, अपना ख्याल रखो अपना, बाय बाय।